अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को जुम्मा मुबारक। जी माशाल्लाह लव बर्ड का जो शौक़ है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है। अल्लाह ताला इसको इसी तरह मज़ीद कामयाबियों से नवाजता रहे। माशाल्लाह जितने भी लव बर्ड के सीनियर्स फैंसियर हैं उनकी अल्लाह ताला उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। ठीक है, जो दूसरे बर्ड्स को ब्रीड कराने वाले जो फैंसियर्स हैं, शौकीन हैं, वो भी माशाल्लाह लव बर्ड्स की तरफ आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जो न्यू फैंसियर्स हैं वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों के कि अपने जब शौक़ शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं बेसिक उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए ताकि आपके शौक़ में आसानी पैदा हो, आपको इसमें डिसहार्ड ना हो। आपको बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सारे दोस्तों का, मुझ समेत, उसका मैं ज़िक्र करूँगा। जी लव बर्ड बेसिकली दो बड़े इसके ग्रुप है, एक ग्रीन सीरीज़ का ग्रुप है और दूसरा ब्लू सीरीज़ के लव बर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूँगा। जो ब्लू सीरीज़ का ग्रुप है, ब्लू सीरीज़ के ग्रुप में आपको पता है कि कोई भी अल्लाह ताला ने जो ज़िंदा चीज़ पैदा की है उसके अंदर जो उसकी बुनियाद है, जो इसकी बेसिक यूनिट है वो सेल है, और जो सेल है उसके अंदर डीएनए होता है, और जो डीएनए है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम का हमेशा किसी भी लिविंग जानदार के अंदर, ज़िंदा चीज़ के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमेशा जोड़े की शक्ल में होते हैं, मतलब पेयर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लू सीरीज़ लव बर्ड की बात करेंगे। तो जो ब्लू सीरीज़ का लव बर्ड है, जब साइंटिस्ट ने उसमें देखा कि उसके जो ब्लू सीरीज़ के लव बर्ड के अंदर जो क्रोमोसोम है वो उसको उन्होंने नाम दे दिया जोड़े को B1B1। ठीक है, और उसको जब उन्होंने मज़ीद जब उसको केज बर्ड में ब्रीड करवाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर वर्किंग शुरू की, तो एक दफ़ा एक ऐसा बर्ड आया जो ब्लू सीरीज़ का था लेकिन वो पूरा ब्लू नहीं था, पार्शियल ब्लू था। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया टर्कवाइस पार ब्लू। ठीक है, तो इसके अंदर जब उन्होंने इसकी क्रोमोसोम की स्टडी की तो उसके अंदर जो जीन्स मिले उनको वो थे B1B2। ठीक है, जिसको हम पार ब्लू कहते हैं, टर्कवाइस फिशरी कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम ब्लू फिशरी के बर्ड को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पार ब्लू के साथ जो हमारा पार्शियल ब्लू है, जो है ब्लू सीरीज का बर्ड लेकिन वो पार्शियल ब्लू है। ठीक है, उसमें जीन्स मौजूद है लेकिन उसमें म्यूटेशन हो गई, मतलब उसमें तब्दीली आ गई। ठीक है, उसमें जो जीन्स था वो था B1B2। जब हम इन दोनों को, ब्लू फिशरी को B1B1 को ब्रीड करवाते हैं B1B2 से, पार ब्लू से, तो हमारे पास कैसे रिजल्ट आता है जेनेटिकली। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कानून है, कुदरत का ये निज़ाम है, ये हमारे हाथों में नहीं है। ठीक है, जब हम दो जिंदा चीज़ों को आपस में पेयर अप करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो कुदरत ने एक फार्मूला डिसाइड किया हुआ है, जो नेचर है। ठीक है, उसी तरह हमारे चिक्स आगे आते हैं, उसी तरह हम कहते हैं जी इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आ सकता है। ठीक है, वो क्यों आता है, वो साइंस ने वो पता चलाया कि उसके पीछे जीन्स होते हैं। कौन से होते हैं? B1B1 ब्लू फिशरी बर्ड में, और पाब्लू में B1B2 होता है। ठीक है, वो कैसे आगे काम करता है, कैसे उसके रिजल्ट्स में आता है, वो देखिए कि हमेशा अब एक फादर की तरफ से, कॉक की तरफ से एक जीन जाना है और एक जीन आना है मदर की तरफ से, जो हैन है, जो आपकी मादा है। तो एक एक करके जब बच्चे में आएगा तो पेयर बनेगा, तो बच्चा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उसकी आगे जिस तरह उसकी जीनोटाइप जानी है उसी तरह उसकी फिनोटाइप बननी है। जीनोटाइप कहते हैं जो जीन्स आ रहे हैं, फिनोटाइप होता है जो उसका कलर बन रहा है, मतलब कि वो पार्बलू बन रहा है या फिशरी बन रहा है। ये इसकी फिनोटाइप है कि जिस तरह आपका बर्ड कैसे नजर आ रहा है। तो उसके बाद जब आप एक फादर से जाएगा B1, तो मदर से भी एक जीन आना है। ठीक है, अगर वो B1B1 आएगा तो ब्लू फिशरी बर्ड आएगा, और अगर फादर की तरफ से B1 आएगा और मदर की तरफ से B2 आएगा तो पार्बलू बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप एक ब्लू फिशरी बर्ड को एक पार्बलू के साथ ब्रीड करवाते हैं तो उसमें 50% चांस ब्लू फिशरीज के हैं और 50% चांस पार्बलू के होते हैं। ठीक है, लेकिन वो फार्मूला ये है, वो कानून ये है जो कुदरत का निज़ाम है। ठीक है, इसमें हम जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइड होता है कि कौन सा जीन्स कब और कैसे बनना है और किस तरह। लेकिन हमें पता होता है कि पेरेंट्स ये हैं और बच्चों में ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, और इसी तरीके से आता है, और यही कानून, यही फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये एक छोटी सी एक कंसेप्ट था, मैं क्या मैं आपसे शेयर करूं। अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।